नमस्कार, मैं ए आनंद आप सबों का आनंद जो पद पे स्वागत करता हूं। हम लोग 2000 क्वेश्चन साइंस का करने का एक एक सीरीज चलाया है, जिसमें हम लोगों ने सेट 1 किया। आज हम लोगों का सेट 2 होगा। 25 क्वेश्चन होगा। कल हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर परसों जो है फिजिक्स बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस टाइप से चलते जाएगा सीरीज। और 2000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ये आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन जो होता है हमारा 25 क्वेश्चन आप देख ही रहोगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर दीजिएगा कि हाँ आपका आंसर क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े लेकर के चल क्लास को। जल्दी से क्लास की कहानी आज से शुरू करेंगे। तो चलिए सर, पहली क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है पहला। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाए जाने वाले धातु। अच्छा, पपड़ी का मतलब होता है ऊपर वाले जो भूपट्टी बोलते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, तो भूपट्टी में विशुद्ध, विशुद्ध मतलब क्या बोलते हैं आप? शुद्ध रूप से, प्योर रूप से सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा या प्लेटिनम कौन सा पाया जाता है? जल्दी से ऑप्शन दे दिए। बहुत आप तेज हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? प्लेटिनम। प्लेटिनम इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखिए, प्लेटिनम के बारे में एक दो थोड़ा सा बात हम और कर लो थोड़ा सा, कि प्लेटिनम को देखेंगे आप तो प्लेटिनम का जो होता है एटॉमिक नंबर 78 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ठीक है, और ये देखिए प्लेटिनम है और ये क्या है? गोल्ड है। तो इस दोनों को ज्वेलरी बनाने के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को लेकर चले। अच्छा, न्यूट्रॉन का संख्या, चलिए ठीक है, न्यूट्रॉन का संख्या इसमें 117 होता है और प्रोटॉन की संख्या तो हो गया आपको कितना? 78। तो मास नंबर आप जोड़ दीजिएगा तो इससे क्या निकल जाता है? मास नंबर। तो मास नंबर हो जाता है आपका 224। ठीक है, बढ़े आगे आप। चलिए ठीक है, आप तो बढ़ जाना चाहिए मुझे। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कह रहा कि जल का शुद्धतम रूप बताइए। जल का शुद्धतम रूप क्या है? समुद्र का जल शुद्धतम रूप में है, या वर्षा का जल, या नल का जल, या आसुत जल? बिल्कुल सही जवाब, वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, आसुत के बारे में समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, आसुत जल जो होता है, यदि आप किसी भी चीज को जैसे गर्म किए, ठीक है, पानी को क्या करते हैं, इसमें केतली चढ़ा करके इसमें क्या होता है, पानी डाल करके इसमें गर्म करते हैं, तो ये जो भाप बन के उठता है, ठीक है, ये जो भाप बन के उड़ा और इस भाप को क्या करते हैं फिर कंडेंस कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, तो वो जल को हम बोलते हैं आसुत जल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जल का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होता है, H2O। ठीक है, अच्छा, एक होता है हेवी वाटर, आप एक जानते होंगे D2O। D2O को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि हेवी वाटर बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, हेवी वाटर। बहुत आदमी ये जानते हैं आप लोग क्या, कि भारी जल को एक और जल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानता है पता है इसको? इसको हम लोग जानते हैं गुरु जल के नाम से। क्या, किस नाम से जानते हैं? गुरु जल से। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि हेवी वाटर या भारी जल को हम लोग गुरु जल के नाम से भी जानते हैं। आगे लेके चले सर। बिल्कुल, तीसरा क्वेश्चन। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। दीजिए जल्दी से आंसर। सही है आपका आंसर, आपने दिया हाइड्रोजन का लाभ, बिल्कुल गलत आंसर। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण जिसको बोलते हैं आप, तो उसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिए। देखिए, यदि ए और बी है, दोनों मिला और क्या बना दिया? सी और डी। ठीक है, तो यदि ए का ऑक्सीडेशन हो रहा, तो आप यहां से दो तीन बात याद रखिए। पहला बात आप याद रखिएगा, एनायन, सॉरी, एनायन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है बोलते हैं? एनायन। तो एनायन क्या होता है? इसमें जुड़ता है। किसमें जुड़ता है सर? ऑक्सीडेशन में। तो रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा ले लीजिएगा, उसमें केटायन जुड़ता है। ठीक है, दूसरा बात इसमें ध्यान देने वाली बात होगा आपको, कि इसमें इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसमें सर? बाहर चला गया घूमने के लिए। ठीक है, बाहर का रास्ता दिख गया। अच्छा, और कौन बाहर का रास्ता देखता है? तो और सर बाहर का रास्ता तीसरा नंबर में देखता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे? हाइड्रोजन भी बाहर का रास्ता देख लेता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी त्याग होता है। अच्छा, चौथा नंबर आपको देखना है कि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है इसमें? एंट्री ले लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एनायन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, जब इस समय में ए पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, जब ए पे ऑक्सीडेशन हो रहा था बाबू, तो उसी समय में बी पे रिडक्शन हो रहा था, जिसको अवकरण बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरी बात,
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, जिस एलिमेंट इसका सपोज ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका क्या हो रहा था हम लोग का? ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो जैसे ऑक्सीडेशन ए का हो रहा है, तो बी क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है। और बी का रिडक्शन हो रहा है, तो ए जो है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े लेकर के चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन बोल दिया। चलिए सही, आप तो बहुत ही तेज बच्चे हैं। 3 समस्थानिक है। कौन कौन है जरा बताइएगा हमें जी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कुछ ऐसा होता है। एक होता है H1 होता है, जिसको आप बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको लोग? हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम। अच्छा, दूसरा होता है जो होता है H2 को होता है, जिसमें कि एक प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, टोरियम, टेरियम। ठीक है। और तीसरा होता है H का, किसमें होता है? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितने हो जाती है? 3 हो जाती है। तो जब 3 हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है। ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन का है, जिसको आइसोटॉप्स के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है, ये तीसरा वाला ट्राइटियम जो है, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, सबसे हल्की रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करा जाए तो ट्राइटियम के बारे में होता है। तो आप एक बताइए, हाइड्रोजन के बारे में इतना बात हो रहा है और क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन था? तो हाइड्रोजन का खोजकर्ता था बाबू, जल्दी से बोल दीजिए, आप जानते हैं तो? केवेंडिश। क्या था नाम उसका? केवेंडिश। सही है, बढ़े आगे लेकर के चलिए सर। कह रहा है देखिए, शोषण के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण में का उपयोग करता है। देखते होंगे, ये गोताखोर देख रहे होंगे आप, है ना? इसके पीठ पे एक सिलेंडर लगा हुआ है ना, ये तो ये गोताखोर कह रहा है कि ये कौन सा सिलेंडर का यूज करता है, इसमें क्या क्या भरा हुआ रहता है? तो इसमें भरा हुआ रहता है, बताइएगा, ऑक्सीजन और हीलियम। अच्छा, इसका यूज हॉस्पिटल में भी यूज होता है। ठीक है। और साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जैसे ऑक्सीजन और हीलियम मिला तो इसको हम बोलते हैं हीलॉक्सी। क्या बोलते हैं हम लोग? हीलॉक्सी। क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? हीलॉक्सी। तो आप देखते हो कि गैस वेल्डिंग में भी काम करता है। गैस वेल्डिंग में भी क्या होता है कि सिलेंडर होता है ना? तो उसमें क्या क्या होता है बाबू? ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन पूछा जाता कभी कभी, और एसिटिलीन रहता है, एसिटिलीन रहता है। ठीक है। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिलकर के जो है गैस वेल्डिंग बनाता है, ये इसको आप बोलते हैं गैस वेल्डिंग। ठीक है, गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें यूज किया जाता है इसका। बढ़े आगे लेकर के जल्दी से जी, बोलिए। चलिए जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है? तो जल्दी बोलिएगा, चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है? तो आप देखेंगे, चूना मतलब कैल्शियम तो होगा ही, और वाटर में H2O आ जाता है, तो जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है बाबू? CaOH का हॉल 2। यही इसी को बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर, चूने का जल। और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इस फिगर को आप देखेंगे तो कुछ लग रहा होगा ऐसा। इसमें देखिए कि ये वाटर है, इस वाटर में क्या किया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने, या तो ये दूधिया कलर का यानी मिल्की कलर का हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लाइम वाटर को यदि आप मुंह से फूंक देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, तो क्या होता है? उसका कलर क्या होता है? मिल्की हो जाता है, यानी कि व्हाइट कलर में हो जाता है। बड़े बाबू लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी, आपके लिए 7वां क्वेश्चन है। लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाते हैं? मतलब कौन सी चीज बनता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये लोहा, ये जंग है। ठीक है। फेरक क्लोराइड, फेरक और फेरिक हाइड्रोक्साइड, या फेरिक सल्फेट, या फेरक क्लोराइड। तो आप बोलेंगे क्या होगा इसका? ऑप्शन बी नंबर सही आंसर है। फेरस या फेरिक क्लोराइड जो होता है, हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका मिश्रण ही क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं Fe2O3 और Fe3O4, ये जो होता है इसी दोनों को आप क्या कहते हैं? जंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जंग भी, लोहे में जंग लगना भी एक ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके लेते हैं। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो रासायनिक तौर पर हीरा धातु कार्बोनेट का मिश्रण है, शुद्ध कार्बन है, रेत का प्योर शुद्ध रूप है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का मिश्रण है? तो देखिए, रासायनिक तौर पे शुद्ध कार्बन है हीरा। क्या है बाबू? शुद्ध कार्बन है। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन इज नोन एज डायमंड। ठीक है, प्योर फॉर्म हम लोग कार्बन के डायमंड बोलते हैं। उससे थोड़ा सा बात लेते हैं कि प्योर, तो कार्बन के ये ऑलोट्रोप्स है। क्या है? ऑलोट्रोप्स है, जिसको हम बोलते हैं अपरूप। क्या बोलते हैं हिंदी में? अपरूप है ये।
ठीक है। तो अप्रूव इसके कार्बन के बहुत सारे हैं, जैसे ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है, फ्लोरीन भी है। ठीक है। और याद रखिएगा F60 जो होता है, F60 फ्लोरीन 60 जो होता है, इसको हम F60 बोलते हैं बाबू, F60, इसका यूज कैंसर में किया जाता है। ठीक है, इसका कहाँ यूज किया जाता है? कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। बढ़े सर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस के रूप में क्या होता है? जल्दी बताओ आप। तरल गैसियस, ठोस या विलीन, क्या होता है? तो आप जानते हो कि गैस एजेंसी जो देता है, आपको देता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका मतलब लिक्विड हो गया, मतलब तरल होता है। ठीक है बाबू। अब एक बात समझो कि हम लोग जो गैस जो एलपीजी यूज करते हैं, तो एलपीजी कैसा यूज करते हैं हम लोग? उसमें क्या क्या का कॉम्बिनेशन होता है? तो मेन रूप से बाबू उसमें प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन। और मेन रूप से यदि देखोगे तो वो ब्यूटेन होता है उसमें। ठीक है, ब्यूटेन का परसेंटेज ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये दोनों मिला करके जो है एलपीजी तैयार किया जाता है, लेकिन ये ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गंधहीन होता है। ठीक है। तो अब बताओ, गंधहीन तो हमारा गैस जो होता है, गैस लीकेज करता है तो पता चल जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि गंध के लिए किसे मिलाया जाता है इसके मिश्रण में? तो बता दो जल्दी से आप। ठीक है, तो बिल्कुल इसको मिलाया जाता है इथाइल मरकप्टेन को। किसको मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टेन को। ठीक है। तो इथाइल मरकप्टेन क्या बोलते हैं? C2H6S, ये इथाइल मरकप्टेन है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हम लोग एलपीजी गैस की बात की, उसी प्रकार से सीएनजी होता है, नेचुरल गैस भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस होता है। तो उसमें जो होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसमें होता है मीथेन होता है। ठीक है, और इथेन होता है। याद रखना ये इस बात को। ठीक है, मीथेन और इथेन होता है किसमें? सीएनजी में, सॉरी सीएनजी में। ठीक है, आगे बढ़े लेकर के चलिए। अच्छा, रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तभी तो जस्ट बताएंगे हम लोग, किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का रसोई गैस मिक्सर होता है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? देखो बाबू, ये बिजली का जो बल्ब है ना, इसके अंदर पूछ रहा है कि कौन सा गैस भरा जाता है। वायु होता है, या ऑक्सीजन होता है, या नाइट्रोजन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है? आ गया? सही है, आप तो जब सही से दे देते हो जवाब। इसके अंदर जो होता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, N2। अच्छा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। परमाणु का संख्या 7 हो गया। जो इसका आणविक संख्या होता है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर होता है, वो कितना होता है बाबू? इसका मास नंबर 14। सही है। और एक बात और रखिए कि नाइट्रोजन का जो खोज करता था, वो हमारा प्रिय साइंटिस्ट रदरफोर्ड था। कौन था? सॉरी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बल्ब में एक चीज और दिखने के लिए आपको मिल रहा होगा कि इस बल्ब में ये जो है, ये टंगस्टन है। ये तंतु जो आप देखते हैं, फिलामेंट, ये फिलामेंट किससे बना होता है? इसका पूछा जाता है कभी कभी। तो ये होता है फिलामेंट जो बाबू बना होता है, ये टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन। अच्छा, टंगस्टन का फिलामेंट हो गया। अब ये टंगस्टन किससे किससे मिलता है? तो मेन रूप से इसमें निकेल आयरन और भी कंपाउंड रहते हैं, लेकिन निकेल आयरन से टंगस्टन बनाया जाता है। तो जब भी इसका टंगस्टन का टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तो ये क्या करता है? जलना शुरू कर देता है, स्पार्कलिंग हो जाता है इसमें। ठीक है। और इसका जो बाबू मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो काफी हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट लमसम में इसका देखा गया है, तो लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ले लेते हैं। परम शून्य ताप क्या है साइंस के अनुसार से? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, या वह तापमान जिस पे सभी द्रव पदार्थों के वाष्प में जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रवस्था में होते हैं? तो इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा। चलिए मेरे तरफ से भी जान लीजिए, इसका सही आंसर ये है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ठीक है। अब न्यूनतम संभव तापमान होता है कितना, जरा इसको देख लो। ये देख रहे होगे आप, तो ये जो आपको दिखाई देता है -273.15, ये सेल्सियस, इसी को बोलते हैं हम लोग परम ताप बोलते हैं। ठीक है। और केल्विन में 0 केल्विन होता है। ये दोनों याद रखना, ये इस साइड सेल्सियस वाला है और इस साइड केल्विन वाला है। आगे बढ़े लेकर के चलो।
वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस, आप भी जानते हो कि हवा वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 46% के आसपास में, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21% या 20 दशमलव समथिंग परसेंट, भी 93 या 9 बोल सकते हो, यानी कि ऑक्सीजन को बोलोगे तो आप 20.9% के आसपास में होता है। उसके बाद जो बचता है वो अदर बचता है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, आगे बढ़े लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की पाइपों को संरक्षण संक्षारण से बचने के लिए, वही जंग जो लगता है उससे बचने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। ठीक है, वह उसको प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो आपको याद होगा, इसको हम लोग कोई ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, हम लोग इसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं, बता दिया जाता है। पशुओं की हड्डियों और दांतों का मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? तो पशु का जो हड्डी और दांत बना होता है कैल्शियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने दिया, बहुत अच्छा। कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का है, और इससे बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। रासायनिक रूप से सूक्ष्म हिम या ड्राई आइस जिसको बोलते हो आप, वो क्या होता है? कह रहा है आसुत जल से बना हुआ हिम होता, आसुत जल समझा चुके हैं आपको, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या उपशून्य तापमान पर रखा हिम होता है। तो इसका सही आंसर आपने भी दिया, बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली में ये डाइस जो है ये CO2 है। इसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया कहाँ जाता है? तो एरोप्लेन में यूज किया जाता है इसका इंजन को, क्रायोनिक इंजन जो होता है वहां पे उसको ठंडे रखने में, और उसका ये लाइट वेट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब ही होता है कि वह रासायनिक, इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए, बता दें हम, चलिए ठीक है। उसका ऑप्शन सी होगा। ये क्या करता है? उसकी चाल को डिफरेंट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो बैटरी दिख रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि कौन सा अम्ल का इस्तेमाल होता है, यानी कि यूज होता है? एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड? तो सब जानते होंगे इसमें क्या होता है, H2SO4 का यूज होता है, और H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिरका, सिरका समझते हैं ना कि प्रकृति अम्लीय तो है, सही है अम्लीय है, लेकिन इसमें कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लिक होता है, या एसिटिक होता है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमें आप, दे दिए? चलिए सही है आपका आंसर, एसिटिक एसिड होता है इसमें। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, और सब बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसमें देख लीजिए, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में होता है। बेंजोइक यदि देखिएगा इसमें, तो देख लीजिएगा इसमें पत्ता घास, ये जो यूरिन होता है उसमें भी होता है। एसिटिक अभी देखे आपने, सिरका और फलों के रस में होता है। सल्फ्यूरिक हरा कशिश जो होता है उसमें होता है। लैक्टिक दूध में होता है। मौलिक जो होता है सेब, केला, आलू, गाजर, इस सब में मौलिक अम्ल होता है। यूरिक खास करके यूरिन यानी कि आपका पेशाब जो होता है उसमें होता है। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक का बोलते हैं हम लोग खट्टे फल जितना भी होता है, जैसे नींबू हो गया। ठीक है, ऑक्जेलिक, सारेल, सारेल जो होता है, सारेल जानते होंगे, उसका वृक्ष में होता है। नाइट्रिक फिटकरी और सोडा में होता है। टाइटेरिक इमली में। बैटरिक अम्ल जो होता है मक्खन में। देखिए इसे याद रख सकते हैं, बटर से बैटरिक, है ना, बैटरिक बटर से। और चाय को याद रखिएगा, टी, टी से टेनिक। ठीक है, और पाचक रस जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में रखेंगे। नींबू और संतरे में पाए जाने वाला, अभी जस्ट बताए, नींबू और संतरे मतलब ये कैसा हो गया, जल्दी से बताएंगे आप, दे दिया आंसर? बिल्कुल, सेट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, जल आपूर्ति के लिए का शोधन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? देखिए जल आपूर्ति के लिए जो जल संशोधन होता है, जल का जो फिल्ट्रेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग? उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट है सकड़ा कि जो किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक, तो मुख्य यौगिक होता है सकड़ा से किण्वन के द्वारा बनने वाला मुख्य यौगिक हमारा होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिएगा, तो थोड़ा सा मैं समझा दो तो इसको। ठीक है, चलिए भाई इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि देखिए इसमें शुगर है, यानी कि इसी को बोलते हैं सकड़ा। ठीक है, इसमें ईस्ट डालें, दोनों चीज मिल करके जो होता है क्या बनाता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल बनाता है। और इस अल्कोहल में मेन रूप से कौन होता है? ये यही अल्कोहल होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल। बड़े सर लेकर के आगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 23 नंबर। जंतु चारकोल प्राप्त होता है। अब जंतु चारकोल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन देख लिए होंगे, चार ऑप्शन में जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो होता है, इस किसी भी वायु के अनुपस्थिति में जंतुओं के हड्डी को जलने से। आप सही आंसर नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसको यदि वायु के अनुपस्थिति में यदि किसी भी चीज को जलाएंगे तो चारकोल होता है, लेकिन जंतु चारकोल की बात होगा तो जंतुओं की हड्डी को होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यस्थ मतलब इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए नेचुरल रबड़ में ये देख रहे हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे आप कि इसमें जो होता है, इसको देखिएगा, तो इसमें क्या देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं, इसमें ये जो है पेड़ से इसमें क्या किया था, ये प्राकृतिक रबड़ निकाला जाता है इस टाइप से, ठीक है। और इस ये केरल उड़न में बहुत ज्यादा इसको किया जाता है। तो इसको जो है मेन रूप से इसमें क्या होता है, मिलाया जाता है सल्फर। क्या मिलाया जाता है आपका? सल्फर इज द राइट आंसर। सल्फर मिलाया जाता है, यदि सल्फर इसमें मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, तो सल्फर मिलाने से क्या होता है, ये जो होता है इलास्टिक ज्यादा हो जाता है और ज्यादा मजबूत भी हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया होगा? सल्फर। आगे बढ़ते हैं। इस्पात में होता है, इस्पात में क्या होता है? तो इस्पात में कार्बन का परसेंटेज से बात यहाँ पे खास करके किया है। वैसे इस्पात में यदि बात करेंगे हम लोग तो इस्पात में लोहा भी होता है, ठीक है, कार्बन भी होता है और भी अन्य कंपाउंड भी से मिलकर के इस्पात का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कार्बन के बारे में पूछ रहा है आपको कि कितना परसेंट कार्बन होता है, तो बता दिए होंगे आप 0.1 से 2%, 5 से 10%, या कार्बन होता ही नहीं है। तो कार्बन तो होता है, इसका मतलब सी तो ऑप्शन गलत हो गया। और 20%, जी बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन सही है, 2% तक कार्बन इसमें होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस्पात के बारे में। देखिए इस्पात, ये जो फैक्ट्री देख रहे होंगे आप, तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला इस्पात फैक्ट्री भारत में जो लगाया जाता है वो अंग्रेज के द्वारा लगाया जाता है। और वो फैक्ट्री लगता है आपको 1819 ईस्वी में, सॉरी 1918 ईस्वी में रखा जाता है नींव उसका। और जाकर के वो 1900 शायद 22 ईस्वी में वो बन करके तैयार होता है। कहाँ? ये बंगाल में। कहाँ लगता है सबसे पहला फैक्ट्री? बंगाल में लगता है। बंगाल के जो है एक जगह है हीरापुर, याद रखिएगा, हीरापुर में, ठीक है, इसका लगता है। उसके बाद जब हमारा भारत आजाद होता है, फिर तो आजादी के बाद भारत जब आजाद होता है तो फिर इसका स्टील फैक्ट्री का और भी स्टील फैक्ट्री इसमें स्थापना की जाती है, जिसमें से आप एक दो प्रमुख है, याद रखिएगा। जैसे पूछा जाता है भिलाई, याद, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र है आपको छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, ये 36, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ये 1995 में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद ये पूछा जाता कभी कभी हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड, ठीक है, तो हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड ये है उड़ीसा में आपका, ठीक है, कहाँ पे है बाबू? उड़ीसा में। ये भी 1995 में ही स्थापित किया गया। उसके बाद एक हम लोगों से लोकेलिटी ये पूछा जाता है, तो बोकारो स्टील कंपनी के बारे में पूछा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना की कब हुई? तो आप बोल देंगे कि बोकारो वाला का जो है, ठीक है, बोकारो जो है ये 1968 में स्थापना इसका हुआ, ठीक है। तो ये दो चार बातें हैं जो आप ये बिल्कुल याद रखेंगे। यदि याद रखते हैं तो आपको जो है एक क्वेश्चन समझ में आता है और आप गलती नहीं कर पाते, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जो है 25 क्वेश्चन फिर होगा हमारा। आपने कितना क्वेश्चन सही किया हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है। अच्छा क्लास लग रहा होगा, मैथ्स का भी क्लास आना चाहिए, तो बिल्कुल मैथ्स का भी क्लास जल्दी से आ जाएगा आप लोगों के सामने में। और तब तक के लिए हम आपसे लेंगे विदा, और आप पढ़ते रहिए एकदम। 25 क्वेश्चन देते हैं हम, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारे बातें हम आप बताते जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई एकदम मन लगा करते रहिए, जॉब तो मिलना ही है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।